नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन की ओर रुक करने का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बस्ती की, जहां बाबा भादेश्वर नाथ मंदिर की तरफ कांवड़ियों का जत्था बढ़ा। साथ ही बात होगी ग्वालियर की और दिखाएंगे कैसे कोचिंग सेंटर संचालक अभी भी बेसमेंट में चला रहे हैं कोचिंग। और साथ ही चर्चा करेंगे विदिशा की, जहां पति ने अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया कि पत्नी ने अपने ही 5 साल के बेटे का कर लिया है अपहरण। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बस्ती से है, जहां कल तक थी चिलचिलाती धूप और कांवड़ियों का जल रहा था पैर, वहीं आज इंद्र देवता हुए कांवड़ियों पर मेहरबान। सुबह से ही हो रही बारिश कांवड़ियों को गर्मी से निजात मिली है। बस्ती जनपद की सीमा में नेशनल हाईवे भगवामय हो गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पूरे हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसपी सहित सभी अधिकारी भादेश्वर नाथ मंदिर से लेकर जनपद की सीमा घगोवा पुल तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लाखों शिव भक्त भादेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद भी ग्वालियर में कोचिंग सेंटर संचालक धड़ल्ले से बेसमेंट में कोचिंग संचालित कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश हैं कि बिना परमिशन और नियम कायदों को ताक पर रखकर चल रहे कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल हो रहे बेसमेंट पर कड़ी कार्यवाही की जाए। ग्वालियर के MLB कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित हैं। इनमें आधा सैकड़ा से अधिक कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं, जबकि ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का दावा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शहर में नगर निगम व्यापक स्तर पर बेसमेंट में संचालित व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं। ग्वालियर के MLB कॉलोनी में बेसमेंट में संचालित की जा रही कोचिंग पर भले ही अभी ताले लटक गए हों, लेकिन चोरी छुपे अभी भी कोचिंग संचालित की जा रही है। ऐसी एक कोचिंग सेंटर पर बाहर कोचिंग खोलने का इंतजार कर रही छात्रा ने बताया कि वह रोजाना बेसमेंट में संचालित कोचिंग में ही कोचिंग लेने आती है। हमने भी कोचिंग सेंटर का जायजा लिया तो हकीकत हमारे सामने भी आ गई। सिर्फ नाम मात्र के लिए तलघर में संचालित कोचिंग सेंटर बंद है, जबकि असल में यहां धड़ल्ले से कोचिंग चल रही है। इससे स्पष्ट है कि यहां पर दिखावे की कार्यवाही हो रही है। MLB कॉलोनी में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर हाईकोर्ट के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों ने लास्ट वीक ही हमारी और आयुक्त नगर निगम के साथ में एक बैठक हुई थी। उसमें ये प्लान किया था कि इस वर्क को भी फेज्ड मैनर में हम लोग टेकअप करने जा रहे हैं। और जनरली ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में कार्रवाई करते हैं और फिर वो रुक भी जाती है या स्लो भी हो जाती है। तो इसको किस प्रकार से ईयर राउंड और उसका एक प्लान बना करके कि इस एरिया में हम करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, जिससे एक ओवरऑल पिक्चर उसमें आ सके। वर्किंग ऑन दैट। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां कैस्को की बड़ी लापरवाही के चलते भीषण गर्मी में बत्ती न आने के कारण लोगों का सब्र टूट गया और क्षेत्रीय जनता सड़कों पर उतर आई। GT रोड जाम करने का प्रयास करने लगी। इंदिरा नगर, दयानंद विहार, बैरी, आजाद नगर, गुप्ता सोसाइटी सहित अन्य इलाकाई लोगों ने GT रोड में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और GT रोड जाम करने का प्रयास किया, जिसमें कल्याणपुर पुलिस सहित थाना प्रभारी निरीक्षक कल्याणपुर सुधीर सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास करने लगे। GT रोड जाम करने से लोगों को रोकने लगे। मामले को बढ़ता देख ACP कल्याणपुर अभिषेक पांडे भी मौके पर पहुंचे। पुलिस की तत्परता से बवाल पर काबू पाया गया। क्षेत्रीय लोगों को समझाया गया। कल्याणपुर स्थित उन्नयन बस्ती के पास भी गुस्साए बच्चों ने प्रदर्शन किया। सभी लोग रोड पर खटिया डालकर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ दयानंद विहार सब स्टेशन में फॉल्ट के चलते बिजली व्यवस्था ठप होने के कारण क्षेत्रीय लोगों ने देर रात तक सब स्टेशन का घेराव किया। मामले में शांति व्यवस्था बनाए जाने हेतु मौके पर पहुंचे ACP कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने मीडिया बंधुओं को जानकारी दी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। 5 मिनट से हर बार 5 मिनट कहते हैं और लाइट नहीं देते हैं। 24 घंटे होने वाले हैं। दिन के 5 बजे से कटी थी लाइट। एक बार बीच में एक बार आई थी, फिर चली गई, फिर आई नहीं है दोबारा।
लाइट नहीं आ रही भैया, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है। युवा जो है तो बाहर आके हंगामा कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे क्या करें? अगर रोड पे आके खड़ी करेंगे फिर प्रशासन क्या करेगा? हम कोई अधिकारी नहीं है, किसको का कोई अधिकारी नहीं है। और हम लोग चलो रोड पर आ जाएंगे, जो 2-2 साल 3-3 साल बच्चे पे रोड जरूर आएंगे, उनके लिए कुछ है, आपके लिए नहीं है। रोड जाम कर दिया था, क्या समस्या है क्या? अभी मैं मौके पे हूँ और फोर्स भी मौके पे है। जाम जैसी कोई समस्या नहीं है। बिजली की समस्या थी जिसपे उनके इंजीनियर केस्को के काम कर रहे हैं। यहाँ जाम नहीं लगी है। सर कितनी देर से बिजली नहीं आ रही, कब से लोग परेशान? ये अभी पता किया जा रहा है। बाकी बिजली नहीं आ रही है, उसके लिए इंजीनियर जो हैं केस्को के वो लगे हुए हैं और जल्द ही बिजली आ जाएगी। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। युवा समाज सेवी अजहर इस्लाम पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के सीतेश नगर और काबिलपुर गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान सबसे पहले सीतेश नगर के आम आदमी से मिलकर उनका हाल चाल जाना। इसके बाद डोर टू डोर जाकर आम जनता से मिले और अगले चुनाव में वोट देकर सहयोग करने की अपील की। इसी गांव में जनसभा का आयोजन भी किया गया, जहां भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभा में ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं को सुनाया। इस पर अजहर इस्लाम ने भरोसा दिलाया कि अगले चुनाव में मुझे चुनकर विधानसभा भेजें, आपकी हर डिमांड पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा, क्षेत्र के दुख दर्द को बांटने के लिए ही चुनावी मैदान में उतरा हूं। जन भावना का कद्र करना मेरी प्राथमिकता होगी। हम लोग का यहाँ का समस्या जो है लाइन का, बिजली जो है, रास्ता और आधार कार्ड, जो जितना भी गांव का समस्या है। अगले एमएलए जो था कुछ भी यहाँ काम नहीं हुआ है। अभी जो हम लोग का लोकल एमएलए है अजहर इस्लाम है, यही हम लोग को आशा दिया है कि जितना भी काम होगा हम लोग यहाँ करके सब करेंगे कि काम। कितना आश्वस्त है आप लोग? बहुत हम लोग खुश है। मेरा नाम अब्बासुद्दीन शेख। लेकिन देखिए हर उम्मीदवार तो अपना अपना आशा दे के जाता है, लेकिन पूर्व जो वर्तमान एमएलए है उससे ज़्यादा इस पर भरोसा किया जा सकता है कि एक बार हम लोग जिता के देखेंगे। आशा तो रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वर्तमान विधायक से अच्छा ही लोगों को सेवा देगा। जहांगीर आलम। क्योंकि जो बिजली का हम लोग का ये है, लाइन खराब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग को चंदा उठा के इकट्ठा करके फीस ठीक करना पड़ता है अपने से। विधानसभा किसको समर्थन कीजिए? हाँ, तो सोच तो है कि समर्थन करने का। क्या कहें, आपको कितना भरोसा है कि काम होगा? भरोसा तो है, ये जो दर्शक देखा है, ये 100% भरोसा है। ये बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है? मोहम्मद मुरसलिम शेख। देखिए, जन समस्या सब जगह का एक ही सुनने को मिल रहा है। शिक्षा, बिजली, पानी, मेडिकल, ये सबसे एक ह्यूमन बींग्स के लिए, जीवन यापन के लिए ये 4 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 4 चीज़ में ये पिछले 20 साल 25 साल से किसी तरह का कोई भी सुधार हुआ नहीं और किसी ने प्रयास भी नहीं किया इसको सुधार करने के लिए। तो मैं अगर इन लोग का प्यार मुझे रहता मेरे साथ, अगर इन लोग मुझे विधायक बना के विधानसभा भेजते हैं तो इंशाल्लाह मैं अपने दिल से पूरा प्रयास करूंगा इस सारे समस्या को समाधान करने का। अगर पाकुड़ विधानसभा का जनता अगर आपको शेर ताज पहनाता है तो जनता के लिए आपका क्या प्राथमिकता रहेगा? जनता के लिए सबसे बड़ा प्राथमिकता मेरा यही रहेगा कि जो मेरे शिक्षित भाई और बहनें हैं, बहुत लड़के पाकुड़ में आप लोग देख रहे हैं कि ग्रेजुएट किया हुआ है, आपका मास्टर डिग्री किया हुआ है, लेकिन आजकल वो लोग कोई टोटो चला रहा है, कोई किराना का दुकान दे रहा है। तो ये लोग का जो शिक्षा जो लिया है इसका तो कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसे शिक्षित भाई बहन को मैं अगर अपना देश के लिए, अपना राज्य के लिए अगर यूज करता हूं तो इंशाल्लाह मेरा राज्य और भी आगे जाएगा। इसीलिए मैं विधानसभा में पहला प्रस्ताव मैं ये रखूँगा कि मेरे जो भाई बहनें हैं जो शिक्षित घर में बैठे हुए हैं, जिस लोग के पास कोई भी नौकरी नहीं है, इनको नौकरी दिलाने का प्रयास करूंगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। आज शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कोलुआ में रहने वाले लवकुश यादव अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आज एसपी कार्यालय पहुंचे।
जहां उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए अपनी ही पत्नी, जिससे तलाक और अन्य मामले न्यायालय में चल रहे हैं, पर अपने बेटे के अपहरण का आरोप लगाया है। लवकुश ने बताया कि उनकी पत्नी पूजा यादव 4 साल से मायके में लटेरी में रह रही है। वह ससुराल नहीं आई। जिस वक्त वह मायके में गई थी उस वक्त हमारा बेटा 6 से 7 महीने का था। उस वक्त छोटे से बच्चे को छोड़कर एक मां अपनी जिद पर गई थी। आज वही बच्चा लगभग 5 साल का हो गया है। बच्चों का अपहरण कर उसके साथ कुछ गलत करने और हमारे खिलाफ केस करने की नीयत से उसने ये कदम उठाया था। घटना 25 जुलाई की बताई जा रही है, जिसमें पूजा और 8 से 10 लोग कार से गांव आए थे। बच्चों को अपहरण करने का प्रयास किया था। भतीजे की सूचना पर डायल 100 और पुलिस की मदद ली, जिससे अपहरण का यह प्रयास असफल हो गया। हालत ये है कि हम अब अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं। अपने बेटे और भाई के बच्चों के साथ हमेशा खतरा बना हुआ है। उन्होंने एसपी कार्यालय में पूजा यादव और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने ये भी बताया कि न्यायालय में तलाक का केस चल रहा है। लवकुश यादव। कहाँ से आए? मैं ग्राम कोलुआ, थाना शमशाबाद, जिला विदिशा। आज जिला मुख्यालय पर आए, क्या मामला? हम माननीय एसपी महोदय जी को आवेदन देने आए थे। गई बीती 25 तारीख को मेरी पत्नी पूजा यादव ने उसकी लटेरी से एक बड़ी कार जिसमें 8-10 लोग को लेके आई और मैं उस समय मैं भी बाहर था, मेरे भाई लोग सब बाहर थे, तो घर पे बच्चे और महिलाएं थी। तो उसने आके हमला करा, इन बच्चियों को मारा और गंदी गंदी गाली दी। इसके साथ ही उसने बच्चे को उठाने का, किडनैप करने का प्रयास किया। तो इसका पता लगते ही वो भैया का छोटा लड़का है, उसने मुझे फोन लगाया कि चाचा घर पे ऐसी बात है। तो मैंने 100 नंबर को फोन लगाया बैरसिया से और थाना प्रभारी शमशाबाद को फोन लगाया। तो पुलिस को घर आते देख पूजा यादव अन्य साथियों के साथ वहां से फरार हो गई। हाँ, कौन कौन है भैया? मैं है और कुछ कार्यकर्ता हैं जिनको मैंने नाम बता दिया। नाम पूजा बता। और कृष्णा, कमरुनिसा और कुसुम्बा। ये काय आए थे तुम यहाँ? घर में कहा घुसे थे आगे सबरे? घर में मोड़ा से मिलने आ रही थी पूजा, तो मैं कहने लगी कि 10,000 रुपये दूंगी तुम्हें, तुम मेरे वहाँ तक चलो ससुराल तक, मोड़ा से उठाना है। मोड़ा उठावेगा। अच्छा, कितने? 5 जने ने 10,000 रुपया? हाँ जी, अब उनने 5 जने के नाम है, 5 के दिए। अच्छा, क्या लाई तुम घर से? क्या लाई पूजा? मोड़ा के उठा के लाना है। अच्छा, ये रुपया ले। हाँ। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।